सभी को हरिओम। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आभा जी, अमित जी, आनंद जी, अंकुश जी, अनु जी, वृंदावनी जी, गजेंद्र जी, हेमलता जी, इंदु जी, ज्योति जी, ज्योत्सना जी, मालविका जी, मीनाक्षी जी, मेघना जी, नंदिता जी, नीतू जी, हरिओम सर। पवन जी, हरिओम जी, प्रमिता जी, प्रणाटी नायक जी, पूजा जी, रुपेंद्र जी, संदीप जी, समित्रा साहू जी, शारदा जी और सुवर्णा जी। हरिओम, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं हमारी हठप प्रदीपिका। हठप प्रदीपिका में हम लोगों ने प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश कंप्लीट कर चुके थे। तृतीय उपदेश हमारा चल रहा था। इसमें हम लोगों ने मुद्रा प्रकरण शुरू किया था। मुद्रा प्रकरण में हम लोगों ने महामुद्रा, महाबंध, महावेद को देखा था। उसके साथ साथ खिचड़ी मुद्रा को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग मुद्रा में ही बंध की भी चर्चा की गई है, तो बंध के बारे में देखेंगे। 3 बंध देखने में आते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन 3 बंध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनकी विधि कैसे होती है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो सबसे पहले उड्डयन बंध के बारे में देखते हैं। आप सभी को पता है महामुद्रा, महाबंध, महावेग और खिचड़ी मुद्रा को हम लोगों ने देखा था। 4 मुद्रा हम लोग देख चुके थे। अब 5वां, 6वां और 7वां जो कि बंद है लेकिन मुद्रा के अंतर्गत लिया जाता है। उड्डयन बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। ओके, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने उड्डयन बंद दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, है ना? तो उड्डयन बंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उड्डयन बंद के लिए कहा गया है, सबसे पहले उड्डयन बंद के बारे में देखते हैं। तो उड्डयन बंद देखिए, उड्डयन बंद के उड्डयन जो हमारे सामने शब्द आते हैं, उड्डयन अथवा उड्डयन, ठीक है। बंध, 2 शब्द है, उड्डयन और बंध, ठीक है। उड्डयन का क्या मतलब होता है, ये 54 श्लोक में बताया गया है। कहा गया कि सुषुम्ना के अंदर जो निरुद्ध प्राण, इसके द्वारा उठाया जाता है, इसलिए योगी लोग इसे उड्डयन नाम से अभिहित करते हैं, ठीक है। उड्डयन यानी उड़ना, क्या होना, उड़ना, ठीक है। तो सुषुम्ना के अंदर जो निरुद्ध प्राण हो चुका है, प्राण कैसा हो चुका है, निरुद्ध हो चुका है, वो क्या करता है, उठाया जाता है, ऊपर उठता है सुषुम्ना के अंदर में, ठीक है। आपको मैंने बताया था ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा पिंगला से जो वायु है वो जब सुषुम्ना में प्रवाहित हो रही है, तो जो वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और ऊपर की तरफ गमन करता है, उसी को उड्डयन कहा गया है। उसमें क्या है, उड़ता है वायु, ठीक है। सुषुम्ना में उसको क्या बोला जाता है, उड्डयन। और सुषुम्ना का स्थान जो यहाँ पर कुंडली का स्थान जो बताया जाता है, नाभि के पास, है ना। तो वहीं पर उसी संदर्भित में उड्डयन कहा गया है, जो कि वायु जो सुषुम्ना में प्रवेश होकर ऊपर की तरफ उड़ता है, छलांग मारता है, ठीक है। इसी को उड्डयन बोला गया। क्लियर है? निरुद्ध माने? निरुद्ध मतलब निरोध हो जाना, उसका शांत हो जाना। यानी जब वायु हमारा प्रवाहित हो रहा है इडा पिंगला से, और जब सुषुम्ना में प्रवाहित होगा तो क्या होगा, वायु शांत हो जाएगा, वायु स्थिर हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। वो बस सुषुम्ना में मूवमेंट करेगा, उड़ेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर एवरीवन? अब देखिए, इसी को और अच्छे से समझाने के लिए 55 नंबर श्लोक में बताया गया है कि प्राण रूपी महापक्षी, प्राण रूपी जो महापक्षी होता है, महापक्षी की उपमा दी गई है ना। महापक्षी जो ऊपर की तरफ उड़ता है, जैसे कि घाड़ वगैरह जो हो गया, ऊपर की तरफ उड़ता है ना पक्षी, तो बड़े बड़े पक्षी होते हैं। तो प्राण रूपी महापक्षी यानी प्राण को एक पक्षी की उपमा दी गई है। कहा गया है कि प्राण रूपी महापक्षी निरंतर सुषुम्ना में उड़ान भरता है। कैसे भरता है, निरंतर उड़ान भरता रहता है, ठीक है। इसलिए यह उड्डयन कहा गया है। उस बंध की व्याख्या नीचे की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, उड्डयन कहा गया है, उड्डयन बंध कहा गया है। क्यों कहा गया है,
क्योंकि जो प्राण रूपी जो महापक्षी होता है वो सुषुम्ना में उड़ता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, उड्डयन बोला गया है। क्लियर है? ओके। अब उस उड्डयन की विधि किस तरीके से करेंगे, उस वायु को, ये जो वायु है उसको सुषुम्ना में प्रवाहित करने के लिए, उड्डयन बंध को लगाने के लिए, सुषुम्ना में वायु को उड़ान भराने के लिए कैसे किया जाएगा प्रोसेस, तो बताया गया है 56 नंबर में। कहा गया है कि उधर यानी पेट को पश्चिम की ओर यानी रीढ़ की ओर खींचे, यानी पीछे की ओर क्या करना है, पश्चिम, है ना, उदरे पश्चिमम तानम नाभे ऊर्ध्व चकारे, यानी उधर को पीछे की ओर खींचे और नाभि से ऊपर की ओर उठाए, यानी उधर को क्या करना है, पेट को पीछे की तरफ खींचना है और फिर नाभि से ऊपर की ओर क्या करना है, उसको उठाना है। इस तरीके से प्रोसेस करते हैं तो वायु जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगेगा, जिसके वजह से बोला गया है कि उड्डयन बंध, इस तरीके से हम लोग अभ्यास करते हैं तो उड्डयन बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए कैसा है, सिंह के समान है। यानी समझ लीजिए कि एक हाथी है जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, ठीक है, अब उसमें सामर्थ्य ही नहीं रहा है, लेकिन वो भी हाथी, जैसे कि एक इंसान है जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, उसमें अभी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो उड्डयन बंध का अभ्यास कर लेता है, क्या कर लेता है, उड्डयन बंध का अभ्यास कर लेता है, तो वो कैसा बनेगा भाई, एक युवक की तरह बनेगा, उसमें युवक की तरह सामर्थ्य आएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बुजुर्ग समझ लीजिए हाथी है, ठीक है, मृत्यु रूपी हाथी है, ठीक है, उसके लिए सिंह के समान बनेगा, वो कैसा बनेगा, सिंह के समान बनेगा, उड्डयन बंध का अभ्यास करेगा था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो साधक समझ लीजिए कि वृद्ध, पढ़ा था ना हम लोगों ने, युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, व्याधि, दुर्बल, कोई भी सिर्फ केवल अभ्यास करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो वृद्ध व्यक्ति भी समझ लीजिए उड्डयन बंध का अभ्यास करता है तो वो युवक के तरह शक्ति सामर्थ्य बलवान बन सकता है। ओके, यानी हाथी बुजुर्ग है लेकिन इसका अभ्यास करेगा तो सिंह के जैसा कैसे होगा, दहाड़ने लग सकता है। क्लियर एवरीवन? ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रणाटी नायक जी, संमित्रा जी और सुवर्णा जी, गुड। चल, ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अलग से भी मैंने यहाँ पर दिया है कि उड्डयन नाम कैसे पड़ा है, तो सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण को उठाना, यानी सुषुम्ना के अंदर जब निरुद्ध प्राण को उठाते हैं तो उड्डयन नाम पड़ा है। और एक शब्द दिया गया कि प्राण रूपी महापक्षी निरंतर कहाँ पर उड़ता रहता है, सुषुम्ना में उड़ता रहता है, इसलिए इसको उड्डयन बोलते हैं, ठीक है। और उड्डयन बंध की महत्ता बताई गई कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए कैसा होता है, वो सिंह के समान होता है। ओके, यानी वृद्ध भी युवक बन जाता है एक लाइन में। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है। तो उदर को, यानी जो उदर है, उदर को पश्चिम यानी विधि जो देखा जाएगा हम, ठीक है, उदर यानी पेट को पश्चिम में तानेंगे, यानी पेट को क्या करेंगे, पश्चिम में तानेंगे और नाभेर ऊर्ध्व, और नाभि के ऊपर भी लेकर जाएंगे, नाभि के ऊपर भी क्या करेंगे, उदर को उठाएंगे। ओके, जिसकी वजह से प्राण जो होगा वो सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। तो ये विधि है, शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिखी है। क्लियर हो गया? बताइए, किन्हीं कोई समस्या? हाँ, मीनाक्षी जी बताइए, विधि बता दीजिए, एक ही लाइन में बता दीजिए विधि। सर श्लोक में या अर्थ में? आप एक लाइन में आप जैसे बता सकते हो बताइए, एक ही लाइन में, मतलब एकदम शॉर्टकट में होना चाहिए। ठीक है सर, इसका जो विधि है वो ये है कि जो पेट यानी उदर है उसको पश्चिम की ओर यानी रीढ़ की ओर से जो है खींचना है और नाभि के ऊपर से उसको उठाना है। और नाभि के ऊपर से उठाना है। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, ज्योत्सना जी मुझे बताइए,
हाँ नाम सर। कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा उड्डयन का? सर ये प्राण रूपी महापक्षी है जो ये सुषुम्ना में निरंतर उड़ते रहती है, उसी से इसका नाम उड्डयन बंद पड़ा। बहुत बढ़िया। प्राण जो रूपी महापक्षी है, महापक्षी है, वो क्या करता है, सुषुम्ना में उड़ता रहता है। सुषुम्ना में क्या करता है, उड़ता रहता है। बहुत बढ़िया। ओके, गुड, वेरी गुड। उड्डयन बंदर की महत्ता एग्जाम्पल बताइए मुझे, कौन बताएंगे? अमित जी, अमित, अमित जी, हाँ बोलिए सर। एग्जाम्पल किस एग्जाम्पल से उड्डयन बंदर की महत्ता बताई गई है? उड्डयन बनते का इसे उड्डयन बनते मृत्यु मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु रूपी मृत्यु हाथी के लिए मृत्यु प्रिय समान के हाथी समान। हाथी हाथी के तरह। हाँ, और मृत्यु उड्डीयमान मातंग शब्द केसरी, आया ध्यान है, रखना। जो जो उड़ता है उसको बोलता है उड्डीयमान, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब पंछी उड़ता है उसी से उड़ान उड़ान आ रहा है, विमान आता है। उड्डीयमान मतलब जो उड़ता रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो मृत्यु रूपी मातंग केसरी, मृत्यु मातंग केसरी, ये ध्यान रखना। 56 क्वेश्चन बताया गया है उड्डयन के लिए मृत्यु मातंग केसरी। ओके, स्वास्थ्य सही नहीं है अमित जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ सर। हाँ, क्या सर? स्वास्थ्य सही नहीं होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, बोला। हाँ आगे देखिए, लाभ के लिए बताया गया है। उड्डयन, उड्डयन तु सहजम गुरुनाम कथितम यथा अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धोपि तरुणाय। मैंने बताया था ना अभी, मृत्यु मातंग केसरी का जो मीनिंग है, इससे हम ले सकते हैं। यानी यदि कोई वृद्ध भी गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से स्वाभाविक रूप से उड्डयन बंधन का अभ्यास करता है तो वो युवक के समान हो जाता है। गुरु द्वारा मार्गदर्शन से कैसा हो जाता है, बताए हुए मार्ग के अकॉर्डिंग समझिए उड्डयन बंधन का अभ्यास करता है तो वृद्ध भी क्या होता है, युवक के युवक समान बनता हो है, जाता है। युवक के समान हो जाता है। ठीक है। फिर ये बताया गया लाभ में कि नाभि के ऊपर और नीचे का भाग यत्न पूर्वक खींचने से, यानी नाभि के ऊपर और नीचे के भाग के लिए भी बोला गया है। ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे के भाग के लिए भी बोला गया है कि भाग यत्न पूर्वक खींचने से, अभ्यास करने से, उसके लिए कहा गया कि 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है। नाभि ऊपर, ऊपर के और नीचे के भाग को तानने से 6 मास में क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता है। ये भगवान, किनका माइक ऑन है? फिर बताया गया है कि सर्वेशामेव बंधानाम उत्तमो उड्डयनायक उड्डयने दृढ़े बद्धे मुक्तिम स्वाभाविकी भवे। यानी सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। सभी बंधों में क्या है, बंधों में श्रेष्ठ कौन सा बंध है बताइए? उड्डयन बंद। उड्डयन बंध है, उड्डयन बंध है। और मुक्ति का मार्ग सरल होता है। मुक्ति का मार्ग कैसे होता है, सरल होता है उड्डयन बंध से। ओके, बहुत ही बढ़िया, गुड। अब मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे मुझे? नंदिता जी, हाँ, नाम लिखो आप यहाँ पर, बताइए, लाभ बताइए। इसका कुरियन का हाँ, उड्डयन का लाभ बताइए, इसमें है, ध्यान का अगर है, ये बताओ जल्दी से। खाना बना लेते हैं। इसमें है कि अगर इसका 6 मास तक अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मृत्यु को भी जीत लेता है। और और क्या है? जल्दी बताइए, चलो और खाना वृद्ध बनाइए। व्यक्ति भी अगर, हाँ, माने वृद्ध व्यक्ति भी अगर इसका प्रैक्टिस करता है तो वो युवक के समान हो जाता है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए फोकस। हेमलता जी बताइए, और कुछ बता सकती हो हेमलता जी? जी सर, वो युवक के समान हो जाता है ये। और एक्स्ट्रा वो कौन बताएगा?
सर मैं बताऊं, मैं ट्राई करूं। जी 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 बिल्कुल मेघना जी। सर मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। और सर सबसे श्रेष्ठ बंद कहलाता है उद्यान बंद। श्रेष्ठ बंध पहला। सर मैं बताऊं, हाँ जी बताइए। असामयिक मृत्यु टल जाती है। सामयिक मृत्यु असामयिक। कहाँ पर लिखा है इसे? मैंने कल पढ़ा था सर, कल थोड़ा कहाँ पर पढ़ा था? रिवाइज किया था थोड़ा, पीछे का और आगे का थोड़ा। कैवल्य धाम की बुक है ना, वहाँ पे टिप्पणी में लिखा था। हाँ हाँ, तो टिप्पणी में नहीं पढ़नी है, ठीक है। ठीक है टिप्पणी सर। टिप्पणी देखिए, टिप्पणी नहीं पढ़नी है। देखिए ऊपर नीचे वाला जो भाग बताया गया है ना, ऊपर नीचे का भाग जितना बरोबर ठीक जी सर। हाँ खींचने का अभ्यास करने से 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है। ये बताया गया 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है। हाँ, लेकिन 6 मास। यहाँ पर व्याख्या भी पढ़ोगे ना, यहाँ पर जी चेंज सर। है व्याख्या। यहाँ पर व्याख्या चेंज है, व्याख्या जो है ना, वहां पर अच्छा। आप देखोगे तो व्याख्या यहाँ पर चेंज है, और मैंने अलग रखी है व्याख्या यहाँ पर। भी वहां पर बेशक। बताएगा ना, नाभि को ऊपर नीचे मतलब नीचे पीछे और ऊपर और नीचे के लिए बोला गया है, लेकिन नीचे शब्द यहाँ पर है ही नहीं। कहीं जी दिख रहा है सर। नीचे हाँ श्लोक में? जी सर। हाँ नाभि को नीचे का शब्द यहाँ पर दिया ही नहीं इस श्लोक में, और वहां नहीं पर दिया। व्याख्या में आपको नीचे दिया गया ऊपर इस बुक आगे में। पीछे वो भी दिया है वहाँ पे। हाँ, नीचे और ऊपर दिया और पीछे दिया है, लेकिन यहाँ पर बस हाँ पीछे है और ऊपर है, नीचे की बात नहीं की गई है, ठीक है। और जी बाद में ठीक नीचे की बात की गई है। है। हाँ बाद में नीचे की। हाँ, तो ऊपर और नीचे के लिए अलग से लाभ बताया गया है, ठीक है। तो एक एक चीज बहुत मायने करती है। ओके जी, जी चलिए, सर। जी चलिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। समझने के लिए और नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में छप जाता है तो फिर एग्जाम में आप फंस जाएंगे। इसलिए अभी जी एग्जाम के लिए नहीं, क्या एग्जाम के लिए जो जो श्लोक के कारण जो चीजें दी गई हैं उसी को आप लोग याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। फिर ग्रंथ के नीचे जो टिप्पणी रहती है वो नहीं पढ़े क्या सर? देखिए आपके पास समय हो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोग टिप्पणी आप पढ़ेंगे ना, जैसे गहरन हम्म संहिता में टिप्पणी पढ़ेंगे ना, हम्म। तो जी सर। एग्जाम में टिप्पणी मार कर आ जाओगे आप ठीक है, अच्छा अच्छा सर। जी ध्यान नहीं रखेंगे आगे से। ठीक है, ये ऐसा होता है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, जी जी। जी सर जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। वो टिप्पणी से आंसर देगा नहीं, यूजी नेट वाला बोलेगा फेल हो गए आप, जाओ आपका काम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ उद्यान वन टिप्पणी के का 5 लाभ टीकाकार लोग बताए दे गए सकता हैं है, या दूसरे 4? नहीं। क्या बोल रहे हैं हम? टिप्पणी का मतलब होता है टीकाकार, टीकाकार का अनुभव बताता है, वो थोड़ी ना 70 का अनुभव है। 70 जो बोल के गया है वो बोलना पड़ेगा। चलिए टिप्पणी का अमित जी, मतलब मेरी आवाज आ एक आप रही है पढ़ क्या? के आप उसको एक कमेंट मिनट बताएं। अमित जी, माइक माइक म्यूट कर लीजिए अमित जी, जिसको भी बोलना है वो हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हैंड रेस कर लीजिए जो भी बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोल रही थी मैडम? हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है, तो इसमें उद्यान बंद के 5 लाभ बताए गए हैं कि 4 ही हैं। एक मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, वो भी लाभ में शामिल करेंगे क्या? देखिए वृद्ध के लिए युवक बताया ही गया है, ठीक है। वृद्ध के लिए युवक बताया गया है, तो वो भी लाभ में आएगा, लेकिन वो एक उपमा दी गई है, ठीक है। एक श्रेष्ठता बताएगी, तो लाभ में नहीं बोल सकते हम, उसकी महत्ता बता सकते हैं, महत्ता बोल सकते हो, ठीक है, महत्ता है। ओके, थैंक यू सर। आगे देखिए, अब मूल बंध देखते हैं ना, समय हो रहा है, क्वेश्चन में कर पाएंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं मूल बंध है, पहला क्लियर हो गया ना, किसी को भी दिक्कत नहीं ना? दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि मूल बंध है। अब मूल बंध के लिए बताया गया है कि 60 नंबर में एडी से शिवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करना चाहिए,
फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींच कर रखने से मूल बंद होता है। मूल बंद तो सिंपल बताया गया, जो एडी रहेगी उसको क्या करना है, जो एडी को सिवनी में लगाना है। किस में लगाना है? सिवनी में लगाना है। सिवनी में लगाएंगे और सिवनी में लगाकर गुद्दा का क्या करेंगे? आकुचन करेंगे। गुद्दा का आकुचन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, गुद्दा का आकुचन करने के बाद जो अपान वायु होता है उसको क्या करेंगे हम लोग? अपान वायु को ऊपर की ओर खींचेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? उड्डयन बोलेंगे, सॉरी मूल बंधा बोलेंगे। ठीक है, सिंपल, क्लियर है? ओके, अब देखिए, स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु को आकुचन के द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है उसे योगियों ने मूल बंध कहा है, यानी उसी को कहा गया है। वही बात बता रहे हैं मूल बंध के बारे में। जैसे हम लोगों ने उड्डयन बंध के बारे में बताया ना 2 श्लोक में, वैसे इसमें भी बताया गया है मूल बंध के लिए। ठीक है, यानी जो अपान वायु जो होगा, पता है ना आप लोग को, 5 वायु जो मेन होते हैं हमारे। ठीक है, मेन जो वायु होते हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पर जो कंठ है उसको बोलते, उसमें रहता है उदार। ये जो हृदय वाला है उसमें जो रहता है हमारा प्राण। और ये जो नाभि वाला जो है, नाभि मणिपुर वाला जो होता है, इसको इसमें जो रहता है वो समान। और यहाँ पर जो गुदा प्रदेश वाला जो होता है, गुदा वाला, उसमें रहता है हमारा कौन सा? अपान। अपान, ठीक है, अपान रहता है, अपान। तो इसी के लिए बोला गया, यहाँ पर समझिए मूल बंध लगाते कॉन्ट्रैक्ट करते, तो ये अपान वायु जो क्या होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, आएगा ना। ये नाभि है, यहाँ पर कुंडली का स्थान है। ठीक है, ओके, और ये प्राण है। निम्नगामी क्या होता है? ये प्राण है। निम्नगामी निम्नगामी यानी नीचे की ओर। देखिए, स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु को, या निम्नगामी यानी नीचे है ना, ये निम्नगामी यानी नीचे है। निम्नगामी अपान वायु को आकुचन के द्वारा, जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, तो क्या करें? आकुचन के द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है। आकुचन करने के बाद क्या होगा? बलपूर्वक ऊपर की तरफ चलेगा ये। ठीक है, ऊपर की तरफ चलता है, तो उसे योगियों ने मूल बंध कहा। सिंपल, समझ में आया कंसेप्ट? देखिए, ये हमारा ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये मूल बंध है। ठीक, एडी से गुदा को दबाकर बारंबार बलपूर्वक योनि का आकुचन करे, इससे वायु की ऊपर की ओर चला जाता है। बार बार ये प्रक्रिया करेंगे तो वायु क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी। बार बार प्रक्रिया करेंगे तो। ओके, हेलो, कोई कोई माइक ऑन किया है क्या? बंद कर दीजिएगा। कुंडलिनी एक बार बताइए। कुंडलिनी बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। कुंडलिनी आने वाली है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, इस मूल बंध के द्वारा प्राण, अपान तथा नाद और बिंदु एक रूप हो जाते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना आप लोगों को, बार बार अभ्यास करेंगे। मैंने यहाँ पर अभी एक इंसान का पिक्चर बनाया था। ठीक है, यहाँ पर अपान बोला था, अपान, अपान। ठीक है, अपान वायु। तो इसको बार बार अभ्यास करेंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वायु कैसे होगी? ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पर हृदय में क्या बोला था? प्राण बोला था। क्या बोला था? प्राण बोला था। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा बार बार अभ्यास करने से, तो प्राण और अपान क्या होंगे? एक होंगे। बराबर बोला गया है, प्राण और अपान क्या होंगे? एक होंगे। ठीक है, पहला प्राण और अपान एक होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा, नाद और बिंदु जब एक रूप हो जाते हैं तब योग में सफलता मिलती है। नाद और बिंदु, ठीक है, नाद और बिंदु, ये जो आहत जो सुना देता है, अनाहत जो आहत जो होता है, सॉरी अनाहत जो नाद होता है, ठीक है, यहाँ से जो अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये जो बिंदु होता है वो क्या होता है? एक हो जाता है। नाद और बिंदु, नाद और बिंदु क्या होता है? एक होता है। और तो सफलता मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं। तीसरा, निरंतर मूलबंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण की एकता होती है और मल मूत्र की अल्पता होती है। एकता होने पर क्या होती है? मल मूत्र की अल्पता होगी। मल और मूत्र कम होंगे,
क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, यानी बार बार पेशाब जाने या फिर बार बार मल त्यागने के लिए जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, यानी एक तरीके से आहार पर भी उसका कंट्रोल हो जाएगा, मल मूत्र आहार पर क्या होगा, सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है, और वृद्ध भी क्या होगा, युवक होगा। यहाँ पर भी देखिए वृद्ध भी युवक हो जाएगा, युवा भवती वृद्धोपि। ठीक है, तो दोनों में बताया गया, कहां पर और बताया गया था वृद्ध भी युवक, उद्यान बंद। उद्यान बंधन में बताया। उड़ियन ठीक बंधन। है, तो मूल बंधन में भी वृद्ध भी युवक होगा, उद्यान मंत्र। मूल बंधन में भी बताया गया। आगे सर आगे सर देखिए, एक क्वेश्चन है। अभी माइक, अभी हैंड रेस रखे, बस हैंड रेस करें, अभी क्वेश्चन ना पूछो। ठीक है, जब मैं कंप्लीट करता हूँ तब पूछता हूँ मैं, किसी को डाउट है क्या, ठीक है, तब पूछना। फिर है, अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ जब वन्नी मंडल में पहुंचता है तब उसके धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है। मैंने बताया ना अभी, ये जो अपान वायु है, ये क्या है, अपान वायु। ये जैसे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर नाभि बोला था ना मैंने, नाभि। यहाँ पर क्या है, सूर्यमंडल है, अग्निशिखा है। ठीक है, सूर्यमंडल या अग्निशिखा है। ठीक है, अब ये वायु जाएगा तो इसमें धक्का लगेगा, बराबर है। और यहाँ पर क्या है, ये रही ईडा। ठीक है, ये रही पिंगला, और इसके जो स्पाइन से ये जो बीच में से जो आ रही है वो सुषुम्ना है, सुषुम्ना है। ठीक है, ये जो सुषुम्ना है, ये इसके मुख पर जो बैठी है वो कुंडलिनी है, कुंडलिनी है। ठीक है, ये नाभि के क्षेत्र के आसपास ही आपको दिखने में है ये चीज है। क्लियर, अब देखिए, अब देखिए, तो अग्निशिखा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अग्निशिखा यहाँ पर बढ़ेगी, अग्निशिखा बढ़ेगी तो भाई जब आप यहाँ पर जो सर्प है, ठीक है, जो बोला गया था सर्प को दंड से मारेंगे तो सीधा हो जाएगा, वैसे ही बिल में, किसी बिल में आप लोग क्या करते थे, मतलब जैसे कि खेती बाड़ी में जो जैसे कुछ बिल वगैरह रहा, कुछ चीजें ऐसी रही, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, कचरा वगैरह डाला जाता है ना, तो कचरा डालकर उसमें आग लगाई जाती है, लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती, बताइए। आग लगाई जाती है जिससे कि जो भी हानिकारक जो मतलब पदार्थ है वो दूर हो जाए, यानी हानिकारक जो भी जीव जंतु भी मतलब हानि भी पहुंचे सकते हैं, जैसे सर्प वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाए, भाग जाए, दूर हो जाए, है ना, या फिर दूसरे बिल से वो निकल जाए। तो वो क्या होगा, आग लगाने से, अग्नि आ गई, अब आग लगने से भाई वो तो फिर दूर होगा ना, भागेगा ना, तो सीधा होगा या नहीं होगा सर्प, बताइए। दूसरे बिल से भागेगा या नहीं भागेगा, बताइए, भागेगा ना। तो अब यहाँ से भागने के लिए रास्ता ही नहीं है, यहाँ से भागने के लिए इसको रास्ता ही नहीं है, नीचे से भागने के लिए, कहने का तात्पर्य। तो वो क्या करेगा, ये सुषुम्ना नाड़ी है, जब अग्नि तेज होगी तो ये कुंडलिनी जो होगी, ये सर्प जो होगी वो क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो सुषुम्ना में जाएगी, है ना। जब ये ऊपर अपान में जाएगा और अग्निशिखा को गर्म करेगा, तब तब की बात है। ठीक, तब अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देते हैं। देखिए, अभी अग्नि और अपान क्या करेंगे, प्राण को क्या करेंगे, उष्ण रूप बनाएंगे। यहाँ पर जो बताया था ना मैंने, हृदय के पास यहाँ पर जो प्राण होता है, प्राण भी रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्राण होता है, जो आंतरिक प्राण भी जो होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, उष्ण हो जाता है। उष्ण होने की वजह से इससे देहांतर अग्नि अत्यंत प्रज्वलित होती है, यानी देह की जो अग्नि होती है, सब धातु अग्नि, भूता अग्नि, जठरा अग्नि, ये सब 13 अग्नि क्या होगी, सब प्रज्वलित होंगी। ठीक है, क्या होगी, प्रज्वलित होंगी, जिसकी वजह से उससे सोती हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जगती है ना। सोती हुई कुंडलिनी क्या होती है, व्याकुल होकर जगती है गर्म होने से, तथा डंडे से पीटी गई सर्पिनी के समान फुत्कार करके सीधी हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी सर्प वाला, जैसे बिल में सर्प एड़ी मारकर, ठीक है, गुंडाड़ी मारकर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो जैसे ही बिल में आप आग लगाएंगे तो सीधा हो जाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वैसे ही कुंडलिनी में क्या है, एड़ी मार मतलब 3.5 फेरा मारकर, किसी किसी में 8 फेरा मारकर बताई गई, अपने ही मुख में पूछ लिए हुए सोई हुई सुषुम्ना के मुख पर। ठीक है, वो सीधी हो जाती है। और तब जैसे ही सर्पिनी बिल में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह कुंडलिनी
ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। यानी जैसे सर्पिनी बिल में प्रवेश करती है, एग्जाम्पल दिया गया है, बिल में जैसे वो प्रवेश करती है, दूसरे इसमें बिल में प्रवेश कर लेती है, उसी तरीके से कुंडलिनी जो होती है वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश होती है, यानी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश होती है। यानी क्या क्या बोला गया है? कुंडलिनी सुषुम्ना में, ब्रह्म नाड़ी मतलब क्या है? सुषुम्ना में प्रवेश होगी। इसलिए साधकों को प्रतिदिन मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए कुंडलिनी जगाने के लिए। लाभ क्या बताइए इसमें? 5वां नंबर बताइए, कुंडलिनी। ओके, यानी प्राण अपान की एकता होती है, नाद बिंदु की एकता होती है, ध्यान रखना, मल मूत्र कम हो जाते हैं, वृद्ध भी युवक हो जाता है, कुंडलिनी जागृत होती है। ये किसके लाभ है बताइए? मूल बंध। मूल बंध के लाभ है। और विधि पूछी जाएगी सिंपल फॉर्म में, तो विधि कौन बताएगा मुझे सिंपल फॉर्म में? विधि बताइए। एड़ी को सिवनी के पास में रखेंगे एडी को और शिवनी में लगाएंगे, पेनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ओके, अपान वायु करेंगे। और अपान वायु को ऊपर उठाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। ये हमारी विधि हो गई, ये 5 लाभ हो गए। बताइए अब मूल बंध में कोई दिक्कत है याद रखने के लिए? ओके ओके जी, जिसका कुंडलिनी वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, जो भी डाउट था? आगे देखते हैं, आगे देखिए। हाँ बताइए, जालंधर बंदा। सर मूल बंध के 5 लाभ में पहला तो ये बताया कि नाद बिंदु एकत्र हो जाते तो योग में सिद्धि होती है। दूसरा, मूत्र एवं पुरुष कम हो जाते हैं। तीसरा, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। तो चौथा ये क्या सर, अग्नि की शिखा लंबी हो जाती है, ये आएगा? हाँ ये भी लिख सकते हैं, एक मिनट, छठवा 6 लिख लेंगे ना, 6 लिख लेंगे। ओके, और लास्ट में कुंडलिनी जागृत होती लास्ट है। में कुंडलिनी होगी, ठीक है। 5वें नंबर में जठराग्नि है, देहाग्नि, देहाग्नि, ओके देहाग्नि, ठीक। और 6वें में कुंडलिनी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, गुड। और किनको क्या डाउट है बताइए? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये उड़ियान बंद और मूल बंद में प्राणवायु का क्या रहेगा, कि छोड़नी है बाहर या फिर कैसे नॉर्मल रहेगी? जैसे उड़ियान बंद में बाहर छोड़ना होता है प्राणवायु को। देखिए जैसे हम यहाँ पर अभी प्राण लेने त्रिबंध के का। लिए भी नहीं बोल, सुनिए, हाँ यहाँ पर अभी कुछ प्राण लेने के लिए बोला गया नहीं है, ना जी छोड़ने के लिए बोला गया है। जी एक्टिविटी बस उड्डयन बंध की बताई गई है, जो कि हम जी प्राणायाम के अभ्यास में करते हैं। मतलब प्राणायाम के अभ्यास में मतलब प्राण वायु लेते हैं, उड्डयन बंद करते हैं, जालंधर बंद करते हैं, मूल बंद करते हैं ना। जी जो भी बंद भी लगाते हैं हम प्राणायाम यानी कुंभक का अभ्यास जब करते हैं, तब भी हम लोग क्या करते हैं? बंद लगाते हैं, बराबर है, जी। बंद हाँ ये लगाते हैं। त्रिबंध में आते हैं ना ये तीनों, तब हाँ प्राणवायु तो को बाहर तीनों, छोड़ना होता है। हाँ ठीक है। और हाँ प्रॉपरली जो बंद बताया गया है ना, वो जी पर्टिकुलर बंद बताया कि इस तरीके से ये विधि होती है, जो भी बताई गई ठीक थी। उड्डयन के ठीक है लिए नाभि वाला पोस्चर बताया गया था, ठीक है। जी मूल बंध के लिए जो बताया गया था एनस वाला, यानी मूल वाला जो बताया गया था, ठीक है, गुदा प्रदेश। अब जी जालंधर के लिए जो गले वाला जो प्रदेश था वो बताएगा, ठीक है। ये ठीक है प्रॉपर बंद के लिए बताया गया है, जी ओके। यानी बंद का ये स्थान होता है, बंद इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से करने से ये लाभ होते हैं, सिंपल। अब जब उड़ियान आप बिंद में कुंभक का अभ्यास सर। करेंगे, सुनिए, जब आप कुंभक का अभ्यास करेंगे तो उसमें तीनों बंद यूज करते हैं हम लोग, जी ठीक है। उड़ियान जब आप बंद में मुद्रा का पेट। अभ्यास करते हैं, सुनिए ना, मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जैसे महामुद्रा, महाबंद, महावेद, जो भी आप लोगों ने अभ्यास देखा होगा, महामुद्रा वगैरह, ठीक है, जी उसमें भी जो जी बंद का यूज किया गया है, ठीक है। जी बाकी भी मुद्रा और पढ़ेंगे तो उसमें भी बंद का यूज किया जाता है, जी ओके। तो ये जी। बंद बाकी एक्टिविटी में ये यूज किया जाता है। हाँ। जब उड़ियान बंद में पेट अंदर जाएगा, कमर से चिपकेगा, तो ऑटोमेटिक प्राणवायु तो बाहर ही निकलेगी सर। नहीं, प्राण वायु बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, प्राण वायु बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है।
उड्डयन के लिए जो प्रॉपर बताया गया है, जब आप एक्टिविटी करेंगे, कुंभक का अभ्यास करेंगे, जो जैसे भस्त्रिका करेंगे, भस्त्रिका में जो बताया गया है, भस्त्रिका जैसे करेंगे तो उसमें क्या है, भस्त्रिका करेंगे तो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, भस्त्रिका नहीं बोलेंगे हम लोग। किसी किसी प्राणायाम में जालंधर बंध दिया गया है, ठीक है, कौन से प्राणायाम में जालंधर बंध दिया गया, किसी को याद है? जैसे सूर्य वेदा, उज्जय में भी है, ठीक है, कंठ का संकोचन करने के, तो जैसे उज्जय का एग्जाम्पल लेते हैं, उज्जय, जैसे हम लोग श्वास लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, जालंधर बंध को ले लेंगे, या फिर कोई भी प्राणवायु की जो भी क्रिया रही है उसमें श्वास को इनहेल करेंगे, तब जालंधर बंध क्या करेंगे, लगाएंगे, ओके, और फिर मूल बंध भी लगाएंगे, ठीक है। अब दोनों जगह से जो जगह खाली थी, ठीक है, वो क्या होगी, प्याक हो गई, अब रास्ता निकलने के लिए है ही नहीं, तब अंदर जब उड्डयन लगा दे तो जो वायु रहेगा वो तब उस सुषुम्ना में प्रवाहित करने के लिए तैयार हो जाएगा, ओके जी, ओके। ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस स्टार्टिंग में अभ्यास होता है, लेकिन आपका बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया है, तो फिर उड्डयन बंध के द्वारा आपका जो प्राणवायु है वो आप सुषुम्ना में प्रवाहित कर सकते हैं, समझे? उज्जैन बंद करे तो पेट अंदर हो जाता और प्राणायाम उधर ही रहता, वो नहीं चले जाती। देखिए जालंधर बंध लगाएंगे ना, जालंधर बंध लगाएंगे तो प्राण नीचे आएगा, मूल बंध लगाएंगे तो अपान ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों मेल खा रहे हैं, जो समान वायु जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो दोनों मेल खा रहे हैं, ये दोनों मेल खाते हुए, ठीक है, प्राचो प्राण में एक प्राण बोला जाता है जो मेन होता है, यहाँ पर भी ये दोनों मेल खा रहे तो प्राण ही मेन रहेगा, यहाँ पर समान भी है लेकिन प्राण मेन रहेगा, ठीक है, जो आंतरिक प्राण जो होता है, आंतरिक जो आंतरिक प्राण होता है, वो ये दोनों मेल खाने पर ये जो आंतरिक जो प्राण होता है, जो गर्म वाला जो होता है, ऊर्जा वाला जो प्राण होता है, वो होगा सुषुम्ना में प्रवाहित, क्लियर, ओके। यहाँ पर उड्डयन लगा रहे हैं, अभी तो हो गया क्लियर कंसेप्ट, बताइए, ठीक है। सिंगल आप समझेंगे ना, जैसे आप उड्डयन बंध का स्पेशल समझे तो भाई उड्डयन लगाएंगे तो भाई तो ऊपर भी जा सकती है ना, है ना, तो ये कंसेप्ट जब आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि एक जैसे अभी बंध लगा रहे हैं तो भी आपका प्राणवायु प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, वो सामर्थ्य के लिए आपको स्टार्टिंग में तीनों बंधों का अभ्यास करना पड़ेगा। जब तीनों बंध में आप एकदम यशस्वी बनेंगे तभी जाकर वो आपके बंध जो होंगे वो आपके काबू में आ जाएंगे, ठीक है। सर उड्डयन बंद में मतलब श्वास की स्थिति क्या रहेगी? अभी देखिए श्वास की स्थिति अभी कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल में देखते हैं श्वास छोड़ने के बाद जो उड्डयन बंध लगाने के लिए बोलते हैं जी, ठीक है। बराबर है ना, ठीक, प्रैक्टिकल में आप हम आपको लेकर जाएंगे तो प्रैक्टिकल चीज बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे आपको, ठीक ठीक है। कंफ्यूजन क्या होगी कि उड्डयन बंध में फिर श्वास को ध्यान रखेंगे आप लोग, पूरा करना है, कुंभक करना है, ऊपर उधर को ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर जाना है, पीछे लेकर जाना है, वो छोड़ दोगे, श्वास को छोड़ना है और फिर अंदर पीछे ढकेलना है, ये ध्यान रखोगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा श्वास के बारे में तो आपका क्वेश्चन फेल हो जाएगा, नहीं समझे मेरी बात, तो ग्रंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल में मत जाइए, जब यूनिट नंबर 10 रहेगा ना तो उसमें प्रैक्टिकल आपको बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। मैम करवाए या फिर मैं करवाएंगे, कोई भी करवाया जाएगा, लेकिन आपको यूनिट 10 में बताया जाएगा, ठीक है, आप चिंता ना करें उसके लिए, ओके। अभी फिलहाल जो बताया गया है बस उसको याद कर लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि भाई रटने के लिए बोल रहा है तो भी चल जाएगा, ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि मैं भी उसी चीज से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे भी दिक्कत आई हुई है, मैंने भी बहुत सारा व्याख्या पढ़ा है, ठीक है, व्याख्या पढ़ने के बावजूद प्रैक्टिकल का ये ऐसा होता है वैसा होता है, उसके वजह से मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मेरे छूटने लग गए थे, समझे ना मेरी बात।
जैसे बहुत लोग त्राटक के 3 प्रकार मारकर आते हैं किरण संहिता में, नवोदय के 3 प्रकार मारकर आते हैं, लेकिन क्या फायदा होगा बताइए? कुछ फायदा नहीं होगा एग्जाम में उसका। ये बात होती है ना, इसलिए दिक्कत आएगा आप लोग एग्जाम के लिए। इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि चाह कर भी मैं नहीं बता पा रहा हूं कि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसे। ठीक है जी, चलिए। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ के अकॉर्डिंग भी, बहुत सारे ग्रंथ में भी मुद्रा के बहुत सारे वर्णन दिया गया है, बंधक का बहुत सारा वर्णन दिया गया है ना। बात तो ये है, अब उसमें भी अलग अलग लाभ भी बताए गए उसी चीज के। अब वो अलग अलग याद रखोगे या फिर ये विधि याद रखोगे प्रैक्टिकल वाली, उसको भी घुसाएंगे तो फिर तो खिचड़ी हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं, जो चीज है वही चीज बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन ना छूटे और उसी को याद करा जाए। क्योंकि आप बोलते हो ना कि भाई एग्जाम देते समय आपकी बातें गूंजती है करके एग्जाम हॉल में, फिर मैंने प्रैक्टिकल वाली बात बता देंगे तो वो गूंजने लग जाएंगे आप लोग को। ठीक है, बोलेंगे सर आप गलत करवा दिए, हम लोग का कंसेप्ट ही दूर करवा दिए, भ्रमित करवा दिए है ना क्वेश्चन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जालंधर बंध देखिए, अब जालंधर बंध को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन करने के लिए बोल रहे नहीं हो पा रहा है। जालंधर बंध देखिए, अब देखिए जालंधर बंध में क्या बोला गया कि कंटका व संकुचित कर हृदय में चिबुक को दृढ़ता पूर्वक लगा दे, यह जालंधर नामक बंध बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करते हैं। सिंपल जालंधर बंध के लिए बोला गया है, यानी जो कंटका संकुचित कर, कॉन्ट्रैक्ट कर। ठीक है, क्या करना है? अब यहाँ पर तो कंटक के लिए बोला गया ना, कंठ माकुंचन हृदय स्थापित। ठीक है, तो कंठ को कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंठ को कॉन्ट्रैक्ट कर, या फिर हनुवटी को कंठकूप में लगाने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन तात्पर्य तो वही निकलता है। ठीक है, ये जो हनुवटी होती है हमारी कंठकूप में लगाते हैं, ये कंठकूप है, बोला गया है हृदय में। ठीक है, हृदय पास में तो हृदय के लिए बताया गया, लेकिन कंठकूप में लगता है इस तरीके से। ओके, ये ध्यान रखें। तो बोला गया कि कंठ का संकुचित कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, हृदय में क्या करना है? चिबुक लगाना। ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप लोग। ओके, कंठ को संकुचित कर हृदय में क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। ओके, इसी को क्या बोला गया है बताइए? जालंधर बंध बताया। ठीक है, ये विधि रही हमारी। अब लाभ में देख लेते हैं, लाभ क्या है? तो लाभ बताया गया बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है। बुढ़ापा का मतलब जरा और मृत्यु, विनाशक का। ठीक है, जालंधराख्यायम जरा मृत्यु विनाशक। क्वेश्चन आएगा, जरा और मृत्यु को दूर करने वाला कौन है? जालंधर बंध है। ओके, देखिए फिर कंठ संबंधी रोग समूह को नष्ट करता है, और यह जालंधर बंध नाड़ी समूह को बांधता है, और अतः नीचे की ओर जाने वाले सोमस्त्राव को रोकता है। कितने लाभ बताए गए? दूसरा लाभ जो बताया गया है यहाँ पर, और ठीक है, जरा और मृत्यु एक साथ याद रखना। कंठ के रोग को क्या करता है? दूर करता है, कंठ रोग दूर होते हैं। तीसरा क्या बताया गया है? कंठ रोग दूर होते हैं। शिराजालम, शिराजाल को बांधने वाला होता है। ठीक है, क्या करता है? शिराजाल को बांधने वाला होता है। विशेषता देख लेते हैं। विशेषता यानी ये जो विशेषता जो होती है वो बताया गया है कि जालंधर बंधक के द्वारा सोमस्त्राव जठराग्नि में नहीं गिरता है। एक मिनट, ये नहीं, ये वाला पढ़ रहे थे ना हम लोग। जालंधर बंधन नाड़ी समूह को बांधता है, तो क्या करता है? नाड़ियों के समूह को बांधता है। तो क्या करता है? बांधता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से जो नाड़ियां गई हुई है ना, जैसे इसको बंद करेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे, तो नाड़ी समूह क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या होती है? वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना आप, सोमस्त्राव को रोकता है। क्या करता है? सोमस्त्राव को रोकता है, यानी जो चंद्रमंडल से यहाँ से जो अमृत का स्त्राव बहता है, मैंने बहुत बार बताया आपको, वो जो अमृत का जो स्त्राव होता है वो जठराग्नि में क्या हो रहा है? यानी सूर्यमंडल में जाकर भस्म हो रहा है। ठीक है,
तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, बंद कर दिए, तो क्या होगा, रुक गया ना, यहाँ पर बंद करेंगे तो ये ऊपर का ऊपर रह गया, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, बंद हो गया, यानी सोमस्त्राव को हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं सोमस्त्राव, ठीक है, यानी जरा और मृत्यु लाभ मिल रहा है उससे, ठीक है। और क्या बोला गया है कि कंठ का संकोचन की विशेषता वाले इस जालंधर बंध के करने से सोमस्त्राव जठराग्नि में नहीं गिरता है और वायु का भी प्रकोप नहीं होता है। वायु का क्या होता है, प्रकोप नहीं होता है, वायु का प्रकोप नहीं होता है, यानी वात के लिए अच्छा बोला गया है, वायु का भी प्रकोप नहीं होता है, ठीक है, वात के लिए बोला गया है, वायु प्रकोपित नहीं होता है, प्रकोप नहीं होता है, ठीक है। वायु प्रकोपित होने से कितने रोग होते हैं बताइए, श्वास काश शिरो अक्षि वेदना, है ना, विविध रोग, ठीक है, तो यहाँ पर वायु प्रकोप नहीं होगा, ठीक है, ये इनडायरेक्टली जो वायु के लिए बोला गया था, ठीक है, प्राण के लिए इनडायरेक्टली याद रखना, ओके। चलिए, कंठ संकोचन के द्वारा ही दोनों नाड़ियां ईडा पिंगला को दृढ़ता से पूर्वक कर रोके, यानी दृढ़ता पूर्वक रोके, यह मध्य चक्र कहा गया है, इसी को मध्य चक्र भी कहा गया है। जालंधर बंधों को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, मध्य चक्र। मध्य चक्र बोल सकते, मध्य चक्र बोला गया है क्योंकि ये जो होता है ना, ये दोनों नाड़ियों को बांध लेता है, ठीक है, ईडा और पिंगला को बंद कर देता है, ओके। और इससे ही शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है, 16 आधार, तो शरीर में 16 आधार होते हैं ना, जब आप लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे, एसएसपी पढ़ेंगे, वशिष्ठ संहिता में तो 18 मर्म स्थान है, लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें 16 आधार है। कितने आधार है, 16 आधार, इसमें नाम भी दिए गए 16 आधार के। गोरख संहिता पढ़ेंगे, इसमें नाम की चर्चा नहीं मिलती, लेकिन 16 आधार बताए गए, ठीक है। योग चूड़ामणि पढ़ेंगे, योग चूड़ामणि, तो उसमें भी क्या है, 16 आधार की चर्चा मिलती है, ठीक है। ये जो 16 आधार एक एक जगह पर होते हैं, ठीक है, पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक, तो इसको सबको बांधने वाला होता है, यानी 16 आधारों का नियंत्रण, यानी कंट्रोल करने वाला होता है एक तरीके से, ओके। तो ध्यान रखना, 16 आधार, 16 आधार, ओके, ध्यान रहेगा, ओके, क्लियर, डन। अब देखिए, जालंधर बंध हो गया होगा आप लोग का। अब देखिए, गुदा का आकुंचन करके उद्यान करना चाहिए। अब ये तीनों बंध के लिए कुछ बताया गया है, जालंधर, उद्यान और मूल बंध। भाई साहब का क्वेश्चन था ना, अब आज क्लियर होगा। देखिए, कहा गया है कि गुदा का आकुंचन करके उद्यान करना चाहिए तथा ईडा पिंगला को यानी जालंधर बंध के द्वारा रोक कर पीछे के मार्ग से वायु को प्रवाहित करना चाहिए, यानी गुदा का आकुंचन करेंगे और उद्यान करना चाहिए। जब मूल बंध लगाएंगे, ठीक है, मूल बंध लगाएंगे, ओके, मूल बंध लगाकर क्या करेंगे, उद्यान को लगाएंगे, उद्यान लगाएंगे, यानी उद्यान करना चाहिए तथा जालंधर बंध भी क्या करेंगे, हम लगाएंगे, जालंधर बंध भी क्या करेंगे, लगाएंगे, यानी ईडा पिंगला की जो वायु आएंगी वो क्या होगी, बंद होगी ना, यहां से, ओके। बंद होने से जो प्राण होगा वो कहां पर जाएगा बताइए, सुषुम्ना में जाएगा, प्रवाहित, ठीक है। तब प्राणवायु कैसे होगा भाई, सुषुम्ना में जाएगा। क्लियर हो गया अभी आप लोग को, ये वाला कंसेप्ट बताया गया है इस 73 में। फिर बताया गया कि इसी प्रक्रिया से प्राण लय यानी ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है। नहीं, जो प्राण होता है ब्रह्मरंध्र, यानी ये सुषुम्ना में ही एक ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर जो सुषुम्ना है, ठीक है, सुषुम्ना है, ये जो सुषुम्ना के अंदर में एक ब्रह्मरंध्र है। क्या है, ब्रह्मरंध्र का मतलब, रंध्र का मतलब द्वार होता है, ठीक है, छेद होता है, ब्रह्म का द्वार होता है एक तरीके से, तो ब्रह्मरंध्र, ठीक है। तो ब्रह्मरंध्र को ये जो प्राण होता है वो ब्रह्मरंध्र को प्राप्त हो जाता है, तब इससे मृत्यु और बुढ़ापा और रोग आदि नहीं सकता, यानी मृत्यु जरा रोग आदि दूर होते हैं प्राण जब ब्रह्मरंध्र में लय होता है। तो इन अभ्यास से मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, प्राण
लय हो जाता है, प्राण जब लय हो जाता है, ठीक है, प्राण क्या होता है, लय हो जाता है, पवन क्या होता है, लय हो जाता है तीनों बंधक के अभ्यास से, तब मृत्यु, जरा और रोग दूर होता है। मृत्यु, जरा और रोग क्या होता है, मृत्यु, जरा और रोग दूर होता है, ये ध्यान रखना तीनों बंधक के सेंस में के बारे में जो बताए। ओके, अब देखिए, सभी हठ प्रक्रियाओं के साधन स्वरूप महासिद्धों द्वारा सेवित ये तीनों बंधक योगियों द्वारा उत्तम बताए गए, यानी योगियों द्वारा क्या बताया गया, उत्तम बताया गया तीनों बंधों को। यह हठ प्रक्रिया के क्या है भाई, साधन है, जो हम लोगों ने देखा था ना, तीसरा जो अंग है वो साधन है, महासिद्धों द्वारा ये सेवित है, किए हुए है महासिद्धों द्वारा, और तीनों बंधक योगियों द्वारा क्या है, उत्तम बताए गए। ओके, क्लियर, बताइए इसमें कोई डाउट, ये हमारे तीनों बंधक हमारे क्लियर हो जाते हैं। अभी हम लोग तीनों बंधों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, कल हमारा तृतीय उपदेश जो होगा वो कंप्लीट कर लेंगे, तृतीय उपदेश। तृतीय उपदेश ना सर? हाँ, तृतीय उपदेश, तृतीय उपदेश कवर हो जाएगा। ओके, बताइए इसमें कोई डाउट था? समझ में आ रहा है? सिंपल लाइन में मैं बता देता हूं एक बार, एक ही लाइन में 2-3 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने जालंधर बंधक देखा था, जालंधर बंधक की विधि में देखा, सॉरी उड्डयन, सबसे पहले हम लोगों ने उड्डयन बंधक को देखा था। उड्डयन बंधक की हम लोगों ने विधि देखी थी कि उधर को जो है पश्चिम में खींचेंगे और नाभि के ऊपर लेकर जाएंगे उधर को, ठीक है, यही हमारा क्या है, यानी ये जो उधर है, पेट वाला जो रीजन होता है, उधर वाला जो रीजन होता है, ठीक है, छोटी हाथ बड़ी हाथ जो इंटेस्टाइन वाला भी जो भाग होता है, ठीक है, ये उधर वाला जो पोर्शन होता है, इसको क्या करेंगे, पहले पीछे खींचेंगे फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ये बोला गया उड्डयन बंधक। उड्डयन बंधक नाम कैसे पड़ा, तो सुषुम्ना, जो सुषुम्ना के अंदर क्या होता है, निरुद्ध प्राणवायु सदा उठता रहता है, जो प्राण के लिए महापक्षी बताया गया है, ये जो होता है वो निरंतर उड़ान भरता रहता है सुषुम्ना में, इसलिए इसको उड्डयन नाम दिया गया है। उड्डयन बंधक की महत्ता बताया गया कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये कैसा है, तो सिंह के समान बताया गया है। कैसे बताया गया, सिंह के समान बताया गया उड्डयन बंधक के लिए। फिर बताया गया कि उड्डयन बंधक का लाभ, जो कि गुरु द्वारा जो बताया गया है कि गुरु के द्वारा इसका अभ्यास करेंगे तो वृद्ध भी व्यक्ति जो होगा वो युवक बन जाता है, वृद्धो अपनी तरुणायत। फिर जो उड्डयन बंधक के लिए कहा गया है कि नाभि के ऊपर और नीचे तानेंगे, ठीक है, उधर को, यानी नाभि के ऊपर और नीचे भाग को क्या करेंगे, नाभि के ऊपर और नीचे भाग को क्या करेंगे, तानेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे के भाग में तानेंगे तो 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है। और इसका अभ्यास दृढ़ होने से उड्डयन बंधक का मुक्ति का मार्ग क्या होता है, सरल होता है। और बंधों में श्रेष्ठ जो बताया गया था उड्डयन बंधक बताया गया, ये हम लोगों ने देखा था उड्डयन बंधक के बारे में। मूल बंधक के बारे में देखते हैं, तो मूल बंधक में जो विधि बताई गई थी कि एडी को शिवनी में लगाने के लिए बोला गया था, एडी को शिवनी में लगाएंगे और गुर्दा का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचन करेंगे और अपान वायु को क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसी को मूल बंधक कहा गया है। ओके, जिसके वजह से बताया गया, इसी को हम क्या करेंगे, बार बार हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है, इसका ही बार बार अभ्यास करेंगे तो वायु जो होगी वो ऊपर की तरफ क्या होगी, चलायमान होगी। इसी की वजह से जो बताया गया है कि प्राण जो और अपान जो क्या होगा वो एक होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, प्राण और अपान क्या होगा, एक होगा। और नाद बिंदु जो शरीर के अंतर्गत जो रहते हैं, नाद और बिंदु, वो भी क्या होंगे, वो भी एक होंगे। जब ये एक होते तो ये क्या है, इसमें सफलता मिलती ही मिलती है भाई, कोई संदेह नहीं कर सकते। और वृद्ध भी क्या होता है, युवक होता है, ठीक है, प्राण अपान एक हो जाता है, नाद बिंदु एक हो जाता है, मल मूत्र क्या होता है, कम हो जाते हैं, और वृद्ध भी क्या होता है, युवक बन जाता है। और क्या होता है, दयाग्नि प्रदीप्त होती है, और कुंडलिनी क्या होती है, दयाग्नि प्रदीप्त होने के बाद कुंडलिनी जो होती है वो जागृत होती है। ये हम लोग मूल बंधक के सेंस में देखे थे। जालंधर बंधक के लिए देखा था कि जालंधर बंधक की जो विधि बताई गई थी कि सिंपल बताई गई थी विधि, कि बताई गई थी विधि यहाँ पर कि कंठ का संकुचन कर हृदय में चिबुक को, ये जो चिबुक होती है उसको क्या करना है, हमें
हृदय में लगाने के लिए बोला गया है। कंटक का संकोचन करके हृदय में चिबुक को लगाएंगे, यही जालंधर बंध बोला गया है, जो कि बुढ़ापा और मृत्यु को दूर कर, जरा और मृत्यु को दूर करने वाला जो होता है। और बताया गया यहाँ पर कि कंटक के रोग दूर करता है जालंधर बंध, और वायु प्रकोपित नहीं होता इससे, और 16 आधार का नियंत्रण करने वाला होता है ये, ठीक है। नाड़ी समूह को बांधने वाला होता है और सोमस्त्राव को बचाता है ये, ठीक है। ये सब लाभ एक तरीके से एक सीक्वेंस में बना लीजिए, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब जालंधर बंध के बारे में इतना बताया टोटल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तीनों बंध के बारे में देखा था कि सबसे पहले उड्डयन बंध लगाने, सबसे पहले बताया गया कि मूल बंध लगाएंगे सबसे पहले, फिर लगाएंगे उड्डयन बंध, फिर लगाएंगे जालंधर बंध, ठीक है। ये मुद्रा के सेंस में सीक्वेंस बताया गया है, मुद्रा के सेंस में। और प्राणायाम के कुंभक के सेंस में हम लोगों ने जो देखा था, कुंभक के सेंस में जो बंध का जो लगाने के लिए बोला गया था, ये मुद्रा के लिए बताया गया, ठीक है, जो बंध लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये जो कुंभक के बारे में जो बताया गया था, कुंभक में जो बताया गया था कि जम्मू, ठीक है, यानी जालंधर बंध लगाएंगे, फिर मूल बंध लगाएंगे, फिर उड्डयन बंध लगाएंगे, ये कुंभक के अभ्यास करते समय, प्राणायाम का अभ्यास करते समय, ठीक है। प्रॉपरली यहाँ पर जो बंध का अभ्यास कर रहे हैं, मुद्रा का जो अभ्यास कर रहे हैं, इसमें जो बताया गया मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध लगाने की बताया गया है यहाँ पर मोज, हाँ ठीक है, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये ध्यान, ओके। इससे बताया गया है कि प्राण जो होता है वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं, लय हो जाता है, जिसके वजह से मृत्यु, जरा और रोग दूर हो जाती है तीनों बंध से, ठीक है। और योगियों के द्वारा इन तीनों बंधों को उत्तम कहा गया है। ओके जी, क्लियर एवरीवन।